मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के एक इम्पोर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने उच्चतम और निम्नतम से रिलेटेड एक वीडियो पर डिस्कशन किया था ना। उस वीडियो पे तो उस पर हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, उच्चतम और निम्नतम क्या होता है। ठीक है, तो उच्चतम होता क्या है, किसी भी फलन का जो मैक्सिमम, अगर आपको कोई भी फंक्शन y इक्वल एफ एक्स दिया हुआ है तो इस फलन की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है। ठीक है, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या जा सकती है। तो ये डिस्कशन हमने किस में किया था, उच्चतम और निम्नतम के लास्ट वीडियो में किया हुआ था। ठीक है, तो मैक्सिमा का मतलब हुआ कि फंक्शन की सबसे अधिकतम वैल्यू क्या जाएगी, और मिनिमा का मतलब हुआ इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या जाएगी। ठीक है, तो हम लास्ट वीडियो में एक टॉपिक चला हुए थे, हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चले हुए थे, अर्थात स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मानों पर हमने डिस्कशन किया हुआ था ना। तो उसी पर जब भी हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है, अर्थात स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम, तो है उच्चतम और निम्नतम ही है। बट जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आएगा हमेशा आपके ओपन इंटरवल में बनेगा। किस इंटरवल में आएगा, हमेशा ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में यदि हम मैक्सिमा और मिनिमा का यदि डिस्कशन करेंगे तो एक ओपन इंटरवल है, ये इस टाइप से एक इंटरवल में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू होगी वो इसके इन पॉइंट पर होगी, अर्थात कौन से पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट मीन्स इसके टर्निंग पॉइंट है नहीं। तो ये ये है नहीं, तो इसका मतलब मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो होगा वो हमेशा उनके तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरवल बनेगा वो कैसा इंटरवल बना हुआ है, ये ओपन इंटरवल है, अर्थात खुला अंतराल है। अगर खुले हुए अंतराल में या ओपन इंटरवल में यदि आपको उच्चतम और निम्नतम निकालना है तो इट मीन्स आपने क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो वो हमारे किस पॉइंट पर हो रहा था, इन पॉइंट पर हो रहा था। देखिए, उच्चतम और निम्नतम पर जो हमने डिस्कशन किया हुआ था वो इन पॉइंट पर किया था ना। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट आपको बताया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बताया था ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आज हम डिस्कशन करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अर्थात स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे फिर से। तो आपको क्या दिया हुआ है, यदि y बराबर एफ एक्स क्या है, एक फलन है, तो इस फलन का मेरे को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना, अर्थात स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालना है। ठीक है, तो इंटरवल यहाँ पर कैसा होगा, हमारा खुला हुआ अंतराल होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज देखा हुआ था, देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारा कर्व बनना था, तो इन पॉइंट पर देखिए ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जिन पॉइंट पर होता है उस फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लाइन जाएगी वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि क्लियर है, क्योंकि ये वैल्यू एकदम उठे हुए होंगे, कोणी एक टर्निंग पॉइंट टाइप बनेगा। ये आपने उच्चतम और निम्नतम में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम बिंदु पर सदैव क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल जीरो रख कर x बराबर C1, C2, डेल डैश प्राप्त करते हैं। अर्थात आपने ऐसे पॉइंट की वैल्यू निकालनी है जिस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, अर्थात एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट समझ गए, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया,
अब कितने भी पॉइंट निकाल सकते हैं। अब जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से हमारे x की वैल्यू जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। अब हो सकता है कि जो C1 C2 डैश मिले ना, तो x की वैल्यू जो हमको C1 C2 मिल रही है, हो सकता है 1 C1 मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, आपका फंक्शन होगा, प्राप्त करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम करेंगे क्या, f डबल डॉट x ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, f डैश x ज्ञात करेंगे तथा x इक्वल C1 तथा x बराबर C1 C2 डैश के मानों को रखकर हम क्या चेक करेंगे, f डबल डॉट x का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो आपने करना क्या है, जो आपको C1 C2 जो भी आपको x की वैल्यू मिली होंगी, जिन पॉइंट से f डैश x क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है C1 C2 डैश मानों को रखकर आप f डबल डॉट x का क्या निकालेंगे, मान ज्ञात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन बनेगी, यदि f डबल डॉट C1 इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर f डबल डॉट x आपका 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, अर्थात क्या आ गया, पॉजिटिव आया, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो C1 पर, तो x बराबर C1, तो x बराबर C1 पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। इसको थोड़ा नोट रखेंगे, ठीक है। यहां पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा, किस पर, उस C1 पर, जिस C1 पर f डबल डॉट अर्थात सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यदि C1 वैल्यू रखने पर आपको पॉजिटिव मिल गई, तो C1 पर फलन क्या हो जाएगा, मेरा निम्नतम होगा, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यदि यहां से लिख लेते हैं, हाँ, यदि f डबल डॉट C1 इज लेस देन 0 आ गया, देखियो या तो पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव नहीं आया तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो x इक्वल C1 पर फलन क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। तो इसको आपने नोट करना है, ठीक है। तो सेकंड देखो, हमने करना कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर ये हमने टर्निंग पॉइंट निकाले, उन टर्निंग पॉइंट की वैल्यू को हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक करना है। यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, निम्नतम होगा। यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस C1 C की वैल्यू, जो हमारी C की वैल्यू आ रही है ना, C1 C2 जो भी होंगे, यदि उस C पर नेगेटिव आ गया, तो उस C वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, उच्चतम होगा, क्लियर। फिर थर्ड स्टेप भी तो हो सकता है, यदि f यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, होगा यदि f डबल डॉट C1 यदि हमको क्या मिल जाए, 0 हो तो पुनः हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप लगाएंगे। अगर उस C1 पर पॉजिटिव है तो हमको निम्नतम मिलेगा, अगर क्या है, नेगेटिव है तो उच्चतम होगा, और f डबल डॉट C1 पर यदि 0 आ गया तो क्या होगा, पुनः हम क्या करेंगे, उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, C1 ज्ञात करते हैं, ज्ञात करके f ट्रिपल डॉट x, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, उसके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ज्ञात करके f ट्रिपल डॉट C1 ज्ञात करेंगे, करके f ट्रिपल डॉट C1 ज्ञात करते हैं, f ट्रिपल डॉट C1 क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक हो गया। अब f ट्रिपल डॉट C1 आपने निकाला, ठीक है। अब यहां पर भी हमारी कंडीशन बन गई, देखो क्या, यदि f ट्रिपल डॉट C1 इक्वल क्या आ गया, हमारा 0 आया, f ट्रिपल डॉट C1 की वैल्यू यदि हमारी 0 के इक्वल नहीं आई, f ट्रिपल डॉट C1 की वैल्यू यदि हमारी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो हम क्या कहेंगे वहां पर,
एफ ट्रिपल डॉट C1 यदि 0 के इक्वल नहीं है तो C1 पर, तो x बराबर C1 पर फलन न उच्चतम न निम्नतम होगा। अर्थात उस C1 पर फंक्शन की वैल्यू ना ही आपकी उच्चतम होगी ना ही क्या होगा, निम्नतम होगा। इट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, अर्थात नत परिवर्तन बिंदु होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स अर्थात उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात न उच्चतम वैल्यू है और न निम्नतम है। ठीक है, तो उस C1 पर फलन न उच्चतम होगा न निम्नतम होगा। क्लियर है? कौन सी कंडीशन में? अब जब आपने एफ ट्रिपल डॉट एक्स ज्ञात किया और एफ ट्रिपल डॉट एक्स को C1 पॉइंट पे निकाला, यदि एफ ट्रिपल डॉट एक्स की उस C1 पॉइंट पर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन का न उच्चतम बिंदु होगा न निम्नतम होगा, अर्थात इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, अर्थात नत परिवर्तन बिंदु है। ठीक है, फिर इसमें एक कंडीशन और बन गई, यदि होगा, यदि एफ ट्रिपल डॉट एक्स यदि हमारा क्या आ गया, फिर से बताइए, इक्वल 0 हो तो पुनः एफ ट्रिपल डॉट एक्स यदि हमारा फिर से क्या आ गया, 0 आ गया, तो फिर से हम नए स्टेप में जाएंगे। स्टेप नंबर कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ। एफ फोर्थ ऑर्डर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ फोर्थ, अरे उसका एफ ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके ये एफ का हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ज्ञात करके C1 पर मान ज्ञात करेंगे। C1 करके ज्ञात करके हम क्या करेंगे, ज्ञात करके C1 पर मान चेक करेंगे, मान परीक्षण करते हैं। ठीक है, किस पर मान चेक करोगे आप, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पर मान परीक्षण करेंगे। ठीक है, फिर यहां पर क्या कंडीशन बनेगा, यदि एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू C1 पर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पर यदि C1 की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो उस कंडीशन में C1 फलन का क्या होगा, निम्नतम बिंदु होगा। तो C1 पर फलन क्या है, पर फलन क्या है, निम्नतम है। ठीक है, यदि हमारी फिर क्या कंडीशन बन गई, एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पर C1 की वैल्यू लेस देन 0 हो तो C1 पर फलन क्या होगा, उच्चतम है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे एक प्रकार से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की एक क्या चलती है, एक सीरीज चलती है। तो क्या सीरीज बनेगी कि पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और उस पर हम क्या निकालेंगे, उच्चतम और निम्नतम, क्योंकि हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे क्या होगा, उच्चतम है। हाँ, तो उच्चतम व निम्नतम बिंदु पर एफ डबल डॉट एक्स 0 रख के हम क्या निकालेंगे, उसके क्रिटिकल पॉइंट अर्थात टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, जिन पॉइंट से फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकले होंगे उनकी वैल्यू को उस डबल डॉट एक्स में हम ट्राई करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और उस पर हम ये कंडीशन चेक करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम करते हुए, और ये ख्याल कीजिए जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, जो इन्फ्लेक्शन अर्थात नत परिवर्तन बिंदु, न उच्चतम और न निम्नतम, वो हमको कौन से ऑर्डर में मिलेगा, थर्ड ऑर्डर अर्थात विषम। समझ गए, विषम क्यों, अरे सम और विषम हुआ ना। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उच्चतम और निम्नतम मिलेगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में हमको क्या मिलेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, न उच्चतम और न निम्नतम। फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको निम्नतम और उच्चतम मिलेगा। अगर यहाँ भी अगर 0 बन गया तो हम फिर क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को 6 स्टेप लेंगे, क्या लेंगे, उसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको फिर से क्या मिलेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। यदि फिर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव यदि 0 हो गया तो फिर से हम किस में जाएंगे, उसके सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में करेंगे, और सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको मैक्सिमा और मिनिमा फिर मिलेगा। तो ये चेन हमारी क्या होती रहेगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आगे को चलते रहेगी। ठीक, तो इसको एक बार नोट करेंगे और अच्छे से इसको एक बार समझेंगे। ठीक, चलिए
एक इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका यूज हम एग्जाम्पलों में कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का मेरे को उच्चतम और निम्नतम मान याद करना है। तो एक चीज बताइए, इस फंक्शन के लिए कि कोई भी इंटरवल दे रखा है? कोई भी इंटरवल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपन इंटरवल है। अरे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में जो ग्राफ चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का है। तो सबसे पहले मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल क्या बन जाएगा? करिए, 3 दूना 6x माइनस 21 दूना 42, तो 6x² माइनस 42x प्लस कितना हो गया? 36। क्लियर। अब एफ डबल डॉट एक्स निकाल दिया, तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 6, या इसको अगले नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे? उच्चतम व निम्नतम पर, उच्चतम व निम्नतम बिंदु पर, तम बिंदु पर क्या होता है? घटना क्या हो रही थी जो हमने ग्राफ में पढ़ा हुआ था? ये उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0, अर्थात टर्निंग पॉइंट पर एफ डैश एक्स इक्वल क्या हुआ? 0। तो इसलिए 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल क्या करेंगे आप? 0 रखेंगे। ठीक है, इसको 0 रख के आप इसके फैक्टर निकाल के x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कॉमन आया? 6 कॉमन आ गया। तो x² माइनस 642 प्लस 6 इक्वल 0। तो 6 कम 6, 6 और 1 7, तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल 0। तो 6 इंटू एक्स कॉमन आ गया, तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन आया, तो x माइनस 6 इक्वल 0। तो 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल क्या आया? 0। सो हमको x की वैल्यू क्या क्या मिली? फर्स्ट वैल्यू 6 मिली और सेकंड वैल्यू क्या मिल गई? 1। तो इसका मतलब हमको 2 टर्निंग पॉइंट मिल गए, अर्थात फंक्शन जो है वो प्रांत के x बिंदु से अपनी डायरेक्शन बदल रहा है और 1 पॉइंट से भी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, अर्थात ये पॉइंट मिल गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब एक डायरेक्शन x बराबर 1 से बदल रही है और एक डायरेक्शन x बराबर कहाँ से बदल रही है? 6 से बदल रही है। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम करेंगे क्या? ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? एफ डबल डॉट एक्स निकालते हैं। तो इसका डबल डॉट एक्स क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो 6 दूना 12x माइनस कितना आ गया? 42 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आई है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो हमारे क्या निकले थे? क्रिटिकल पॉइंट निकले थे या टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कहो या टर्निंग पॉइंट कहो। ठीक है, तो इन पॉइंट पर हम एफ डबल डॉट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसलिए x बराबर 6 पर एफ डबल डॉट 6 इक्वल, तो कितना आएगा? रखिए, 72 माइनस 42 इक्वल कितना आ गया? 30 आ गया। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक करेंगे। तो हमको मिला कि जो 30 वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 आ गई। इसलिए x बराबर 6 पर फलन क्या होगा? निम्नतम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर 6 पर मेरा फलन क्या है? निम्नतम है। आपका जो मैक्सिमम जो क्लास 12th लेवल में आपको मिलेंगे उच्चतम और निम्नतम मान निकालने, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हैं आपके मैक्सिमम। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 12th स्टैंडर्ड में आपको मैक्सिमम और मिनिमम लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के टेस्ट आपने नोट रखने हैं। ठीक, अब उसके बाद सेकंड वैल्यू है x इक्वल 1 है। x इक्वल 1 पर हम क्या करेंगे? फिर एफ डबल डॉट 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 पर वैल्यू क्या आएगी? 12 कम 12 माइनस 42 इक्वल कितना आ गया? माइनस 30 आ गया। तो लेस देन कितना हो गया? 0। तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा? उच्चतम है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो x बराबर 1 रखने पर आएगी और फलन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो x बराबर 6 रखने पर आएगी। तो मैं इसलिए क्या कहूँगा? इसलिए फलन का किस पर? x बराबर 6 पर कैसा मान निकलेगा? पर निम्नतम
मान क्या निकलेगा, रखेंगे इसमें f6 इक्वल 2 इंटू 6 की घात कितना हो गया 3 माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 20। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर को आई थिंक 6 छक्का 36 छक्का ये यहाँ 21 है लगभग -128 आएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे कितनी आ रही। f6 की वैल्यू मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से -128 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा फलन का क्या हो गया, निम्नतम मान हो गया। अब फलन का जो उच्चतम मान आएगा, उच्चतम मान किस पर आएगा, x बराबर 1 पर आएगा। x बराबर 1 पर उच्चतम मान f1 इक्वल क्या आएगा, रखिए 2 इंटू 1 हो गया -21 प्लस 31 बन जा 36 बन जा 36 -20। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कीजिए एक बार, कीजिए कितनी आ रही है। f1 की वैल्यू इसमें आएगी आई थिंक -3 आएगी। आप एक बार चेक करिए इसको कितना आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर फलन का निम्नतम मान अर्थात ये जो फंक्शन है, ठीक है, x की विभिन्न प्रकार की वैल्यू अगर आप -∞ से +∞ के बीच में कोई भी मान रखेंगे तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपके -3 आएगी। -3 से बड़ा इस फलन का कभी भी कोई भी मान आपको प्राप्त अब नहीं होगा। और इस फलन का जो मिनिमम वैल्यू होगा तो वो आपको क्या मिलेगा, -128 मिलेगा। 128 -128 से छोटा आप कोई भी इस फलन का मान आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये हमारा जो है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, टेस्ट था, जिसके द्वारा हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को निकालते हैं। तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो होगा वो हमेशा ओपन इंटरवल अर्थात खुले हुए अंतराल में, जब भी हम उच्चतम और निम्नतम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या निकालना है, वो जो उच्चतम और निम्नतम मान निकलेगा वो आपके हमेशा किस पर निकलेगा, टर्निंग पॉइंट अर्थात क्रिटिकल पॉइंट पर निकलेगा। ठीक है, जिन पॉइंट पर f' क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ठीक, क्लियर है, तो इसको एक बार नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम अर्थात एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। चलिए अब हम जो हमने लास्ट में जो टॉपिक ख़त्म किया था वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ख़त्म किया था ना। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, हमेशा तो ख्याल करेंगे क्योंकि उसको हमेशा नोट रखेंगे। जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है आपको हमेशा कहाँ पर मिलेगा, इन पॉइंट्स पर मिलेगा, अर्थात जिस पॉइंट से फंक्शन अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, इन पॉइंट के अलावा आपको किसी भी अदर पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये किस इंटरवल में बना होगा, अरे ये आपका ओपन इंटरवल में बना हुआ है, क्योंकि ये ग्राफ आगे को और भी जा सकता है, देखिए जा सकता है ना। तो इसलिए जो भी प्रोसेस मिलेगी वो आपको किस में मिलेगी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा आपको क्रिटिकल पॉइंट पर ही क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं न्यू टॉपिक, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम अर्थात एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट ये है। ठीक है, तो ये y इक्वल fx एक फंक्शन है। ठीक, ये हमारा सपोज दैट एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल fx अंतराल, यदि y इक्वल fx अंतराल किस में है, a, b में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो एक क्लोज इंटरवल में होगा। तो ये ख्याल करेंगे कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा ये हमारे क्लोज इंटरवल में अर्थात बंद अंतराल में है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन गया हुआ है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में है, इससे आगे को फंक्शन नहीं जा रहा है, अर्थात फंक्शन यहीं पर आपका फिनिश हो चुका है। ये समझ में आ गया। अब ये डेड डैश, हाँ, ये यहाँ पर फंक्शन फिनिश हो चुका है। ठीक, तो इस फंक्शन की आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है इस प्रोसेस में। तो इसका मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमा, अब थोड़ा सा अगर मैं इस वैल्यू को और नीचे ले लूँ तो आपको ये दिखे और नीचे आ गया, ये बी पॉइंट में थोड़ी देर के लिए यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है,
तो इस फंक्शन में आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी यहाँ पर जा रही, देखिए ग्राफ में देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी यहाँ पर गई और मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो ये आ गई। देखिए मिनिमम वैल्यू हमको कहाँ मिल गई, यहाँ पर मिल गई। तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जरूरी नहीं है कि हमको इन क्रिटिकल पॉइंट पर मिले, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको ए और बी पॉइंट पर भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पर ख़त्म हो रहा है, अर्थात ए और बी के क्लोज इंटरवल में बना हुआ है। ठीक, एक ग्राफ और लेके चलते हैं। सपोज दैट एक ग्राफ मेरा यहाँ से गया, ये गया और ये ऊपर चले गया, यहाँ गया। तो इस फंक्शन का मिनिमम देखिए, ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए ए पॉइंट तो यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ पर है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, अरे बी पॉइंट पर मिल रही है, क्योंकि ग्राफ सबसे ऊपर यहाँ गया हुआ है। ये मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, देखिए मिल रही है। अब इसी ग्राफ को यदि मैं इसको और नीचे ले आता हूँ, देखिए इस ग्राफ को अगर मैं चेंज करके ये ले आता हूँ, ये आ गया ग्राफ, ये आ गया और यहाँ पर पॉइंट मेरा ए है नहीं। तो इस ग्राफ की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, बी पर मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल रही है, ए पॉइंट पर मिल रही है। ए पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, सबसे नीचे ग्राफ गया हुआ है, और बी पॉइंट पर ग्राफ सबसे ऊपर गया हुआ है। तो इसका मतलब इस प्रकार के फंक्शन में जहाँ पर आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो है वो आपका क्लोज इंटरवल में मिलेगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में ए और बी वैल्यू भी उस में क्या होंगी, उस ग्राफ में सम्मिलित हैं, क्योंकि आपको एक फिक्स बाउंड्री दे रखी है उस ग्राफ की, ए से बी तक, इससे आगे नहीं। तो उसमें आपने देखना है कि ग्राफ की मिनिमम वैल्यू ए पर भी हो सकती है और बी पर भी हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू ए पर भी हो सकती है, बी पर भी हो सकती है, और इसके बीच में भी मिल सकती है। देखिए फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हमने अगर ऐसा ले लिया, ये ले लेते हैं, ये ले लिया, तो इस वाले ग्राफ में ये पॉइंट मेरा ए है, इस पॉइंट पर वैल्यू ए है, इस पॉइंट पर क्या है ग्राफ का मान, यहाँ पर बी है। तो इस वाले ग्राफ में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर गई हुई है और मिनिमम वैल्यू ये गई हुई है। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेरे को बीच में भी मिल रही है और इसके ए और बी पॉइंट पर भी मिल रही है। ठीक है, तो अगर सपोज दैट हमको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है, तो उस कंडीशन में इंटरवल हमेशा क्या होगा, बंद अंतराल दिया होगा। अगर बंद अंतराल दिया है तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हो क्या रहा है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट पर भी हो सकती है और उसके ए और बी पॉइंट पर भी हो सकती है ना। तो इसके लिए यहाँ पर हम प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो लो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पता चल गया। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि y इक्वल एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में है, ठीक है, ये आपका क्लोज इंटरवल है, तब हम क्या करेंगे, निरपेक्ष उच्चतम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष उच्चतम व निम्नतम, निरपेक्ष उच्चतम व निम्नतम ज्ञात करने के लिए क्या क्या स्टेप यूज करेंगे उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। फिर क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखकर x बराबर C1, C2, डैश CN प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम ऐसे पॉइंट निकालेंगे जहां से फलन अपनी क्या बदल रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, और ये ख्याल करेंगे जो C1, C2, CN आए हैं ना, यहाँ पर जितनी भी C1, C2, CN की वैल्यू आएगी,
ये सारी की सारी वैल्यू ए और बी के इंटरवल में होनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जहाँ हम केवल उसी C1, C2, Cn को लेंगे जो ए और बी के क्लोज इंटरवल में आया होगा, ठीक है। जहाँ C1, C2, डैश डैश Cn, ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक है। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एफ डैश ए कॉमा एफ डैश C1 कॉमा एफ डैश C2 कॉमा डैश डैश एफ डैश Cn कॉमा एफ डैश बी ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। समझ गए, हमने क्या निकाला इस फंक्शन में, इस सी जो हमको पॉइंट दिया हुआ है ए और बी पॉइंट पर भी हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ए पे भी निकाली, ठीक है। अरे क्रिटिकल, पहले आप बताइए, क्रिटिकल पॉइंट निकल गए ना, सॉरी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश नहीं, सॉरी ये एफ डैश मिसप्रिंट हो गया ना। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वाई इक्वल एफ एक्स जो दिया हुआ है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। किस किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर निकालेंगे, C1 पर निकालेंगे, C2 पर निकालेंगे, Cn पर निकालेंगे और B पॉइंट पर। हर पॉइंट पर ये जो दिया हुआ फंक्शन y इक्वल एफ एक्स है, इसकी वैल्यू को हम किस पर निकालेंगे, इन सारे के सारे जो हमको क्या दी गई हैं, वैल्यू हमको मिल गई हैं, उन वैल्यू पर हम इस फंक्शन की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकालना है, क्योंकि जो फंक्शन का उच्चतम जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होगी, या तो C1, C2 डैश डैश Cn पर होगी, या पॉइंट ए पर होगी, या पॉइंट बी पर होगी, ठीक है। अभी ग्राफ में आपने देखा था जो इससे हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया था ना, क्लियर। अब उसके बाद ये जो मान आए हैं, इनमें हम सबसे बड़ा मान चेक करेंगे। फिर फलन का सबसे अधिक, फलन का उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। अर्थात हुआ क्या, माना आपके ये जो हमने एफ ए से लेकर के एफ बी तक के सारी की सारी वैल्यू निकाल लिखी ना, अगर सपोज दैट एफ ए पर फलन के मान सबसे ज़्यादा आ गया, सारे मानों से ज़्यादा आ गया, तो एफ ए, तो इसका मतलब ए पॉइंट पर फलन का सबसे मान क्या होगा, उच्चतम होगा, ठीक है। अगर सपोज दैट ए पॉइंट पर फलन का सबसे कम मान आ गया तो फलन का निम्नतम मान होगा। यदि C2 पॉइंट पर फलन का सबसे बड़ा मान आ गया, इस फंक्शन की वैल्यू C2 पर क्या आ गई, ये कैलकुलेशन सबसे बड़ा आ गया, तो यही फलन का क्या होगा, उच्चतम मान होगा। और ये मान अगर सबसे छोटा आ गया तो यही फलन का क्या होगा, निम्नतम मान होगा। इन्हीं में से हम चेक करेंगे कि कौन सा मान बड़ा है, कौन सा मान छोटा है। जो मान बड़ा होगा वही फलन का उच्चतम मान होगा, जो छोटा होगा वही फलन का क्या हो गया, निम्नतम मान होगा, क्लियर। तो बड़ा इजी सा आपका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम वाला स्टेप है, एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ख्याल करेंगे कि जो स्थानीय जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बनेगा वो हमेशा ओपन इंटरवल में बनेगा, ठीक है। और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा किस पर मिलेगा आपको, इन क्रिटिकल पॉइंट पर। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अर्थात स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम आपको C1, C2, Cn इन पॉइंट्स पर ही मिलेगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको कहाँ पर मिलेगा, ये हमेशा बंद अंतराल में मिलेगा, ठीक है। बंद अंतराल में यदि उच्चतम और निम्नतम निकालना है तो आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा आपको उन पॉइंट्स पर भी मिल सकता है और टर्निंग पॉइंट पर भी मिलेगा, ठीक है। कहीं भी आपको लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा प्राप्त हो सकता है, ठीक। तो एक बार इसको समझेंगे, और बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको समझेंगे एक बार।